गलियों का हाल देख लीजिए। देखिए, ये जितनी बातें कह रहे हैं, इन्होंने कहा गलियों में जाके देख लीजिए। सच तो यही है कि आप गलियों में जाइए और देखिए। एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। सच तो यही है कि आप गलियों में जाइए और देखिए। स्वच्छता बोल रहा है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जो चलाया था, आप कहीं पर भी नहीं देख सकते कि स्वच्छता नहीं बोला, हर जगह स्वच्छता बोल रहा है। इन्होंने दूसरा जल संस्थान और पानी की बात कही। पूरे प्रयागराज में पानी की व्यवस्था एकदम एक नंबर पर है, कहीं भी गंदगी नहीं है। अगर कहीं नहीं है तो इनको मरे पड़े लोग मिले होते, लेकिन खाली राजनीतिक इन राजनीतिक पार्टियों को ही कहीं नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक एक चीज आप एक एक क्वेश्चन का आंसर हमसे ले लीजिए। बिल्कुल, हम देखिए, आप देखिए, क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए। हमको ये बताइए कि निकाय चुनाव में आपके प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर जनता हमारे के पास प्रत्याशी सबसे पहले जो 5 गुना गृहकर और जलकर जो बढ़ा के इन्होंने रखा हुआ है 2 बार से, उसको सबसे पहले जलकर गृहकर को कम करना है। स्वच्छता के नाम पे जो झिंडोरा पीट रहे हैं, आप चलिए, एक मिनट, आप बीच में ना बोलिएगा, आप चलिए, मैं आपको दिखाऊं स्वरूप रानी के बगल कितना सांड घूम रहे हैं, आके गंदगी फैला रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे ठीक पीछे दिख रहा है। अरे यहाँ के पिक्चर अभी क्या देखेंगे? इनको तो बुलाया नहीं। यहाँ के पिक्चर क्या देखेंगे? प्रयागराज जो है नगर निगम दिख रहा है। प्रयागराज नगर निगम ही दिख रहा है, निगम करा रहा है, ये नगर निगम करा रहा है। और हम अभी अब किसी दिन आप गली का कार्यक्रम, किसी दिन आप गली का भी कार्यक्रम कर लीजिए। आज रानी के बगल वाला ही गली, ये साक्षात दिख रहा है। एक जो है, एक बड़ी अच्छी बात कही है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो वो प्रमाण दिख रहा है। अभी आप पानी कह रहे सर, आप जहां पर है ये वीआईपी घाट है। यहाँ सीएम से लेकर के पीएम तक और पीएम से लेकर के कई कैबिनेट मंत्री तक आते हैं। तो आप वीआईपी घाट पर नगर निगम को दिखा करके इलाहाबाद या प्रयागराज या उत्तर प्रदेश की जनता को सफाई तो हो रही है ना? सफाई सिर्फ वीआईपी इलाके में हो रही है। शहर की आबादी आंतरिक गलियों में, कैमरा यहाँ के कैमरे से दूर तक के घाट दिखेंगे, उस पार के घाट दिखेंगे, वो वीआईपी नहीं है। पूरी साफ सफाई हर जगह चमक रही है। चले हम मुद्दों पर आते हैं। ये बताइए कि आपको लगता है कि जो बीजेपी ने यहाँ पर काम किया, महापौर के तौर पर अभिलाषा गुप्ता ने जो यहाँ पर काम किया, वो जो है फायदा दिलाएगा या नुकसान होगा अभिलाषा गुप्ता का टिकट काटने को लेकर? उन्होंने काम अपने समय में बहुत अच्छा किया है, और टिकट मिलना न मिलना वो एक अलग विषय है। बाकी उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा अच्छी तरीके से काम किया और जनता उनसे खुश है। आपको लगता है कि जो मुद्दे हैं खास तौर से बहुत ज़्यादा जो है भ्रमित मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं कोई कर रहा है, सड़क की कोई बात नहीं कर रहा है, नाली खड़ंजे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कह रहा है कि पावर प्लांट नहीं लगा, कोई कह रहा है अतीक है, कोई कह रहा है हिंदू मुस्लिम। तो लग रहा है कि दिशा भ्रमित हो गया है पूरा चुनाव। देखिए, निश्चित तौर पर नगर निकाय का चुनाव जो है वो तो अपने आप में ये लगता है कि शहर के विकास का चुनाव, लेकिन ये बात तो सही है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता जो होते हैं वो निश्चित वो पूरे मुद्दे को जो है कहीं न कहीं से भटका करके जात और धर्म पर लेकर के आते हैं। इसकी सभी पार्टियां दोषी हैं, चाहे सपा की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर दूसरे दल, सब कहीं न कहीं से मूल मुद्दों से लोगों का जो ध्यान है भटका करके सीधे जात धर्म पे आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव जो है 2024 का भी जो है एक सेमीफाइनल है। एक छोटा कमेंट हम आपसे ले लेते हैं, उम्मीद कितनी है ये बताइए? इलाहाबाद के लिए 100% उम्मीद है, क्योंकि इनका जो काम अभी कह रहे थे ना, काम बोलता है वो दुनिया देख रही कि काम इनका काम नहीं बोल रहा। ये केवल ढिंढोरा और दिखावापन की बात करते हैं। वीआईपी घाट पे आएंगे, आम घाट की बात ही नहीं करेंगे। और जो अभी तार की बात हुई, नाले की सफाई की बात, कैंडिडेट जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। चलिए कांग्रेस की बता जीत रहे हैं। देखिए, ये निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश और देश का सेमीफाइनल चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव में तय कर देगा कि देश की जनता का मूड क्या है। उमेश केसरवानी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अभिलाषा जी का काम उमेश केसरवानी को पूरी जीत दिलाएगा, और उमेश केसरवानी चूंकि एक कार्यकर्ता के रूप में आज चुनाव में आए हैं, तो उसकी वजह से पूरे तरीके से 100% श्योर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कह सकते हैं कि वोट यात्रा में तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप लगाया उन्होंने, यहाँ तक कि तमाम मुद्दों को लेकर कहा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रयागराज संगम नगरी का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इस बार मुद्दे जो हैं वो अलग अलग हैं। हालांकि कोई जो है अतीक की बात कह रहा है, तो कोई यहाँ पर अपनी पुरानी जो सियासत है उसको बचाने की जंग लड़ रहा है। तो ऐसे में प्रयागराज संगम नगरी में नए चेहरों के साथ इस बार का जो चुनाव होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज।